हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद है अच्छे होगे, आप ठीक ठाक हो। और पेपर हो रहे हैं आपके या आने वाले हैं, तो उस पर्पज़ से आपके लिए टॉपिक्स जो हैं ढूंढ रहे हो आप यूट्यूब पे, नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ टॉपिक्स मैंने भी लिख रखे हैं आपके लिए जो आपके पेपर में काम आएंगे। तो पहला ही चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, आप जानते हो। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन या टॉपिक हमारा, व्हाट इज बॉन्डिंग एंड डिस्क्राइब इट्स कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्या बॉन्डिंग होती है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और नॉन कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बॉन्डिंग के अंदर ही हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड और नॉन कोवलेंट बॉन्ड पढ़े जाते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग ही हमारा मेन पर्पस है केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग की बेस पर ही है, और कोवलेंट बॉन्ड और नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी हम इसी के द्वारा समझेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए ज़रा। टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर इज स्टडी। तो किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए उसकी आंतरिक संरचना को स्टडी किया जाता है। अब क्यों किया जाता है ये भी देखिए। दिस इज दिस इज टेल अस व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड आर प्रेजेंट इन द एटम एंड मॉलिक्यूल विद इन अ सब्सटेंस एंड व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड्स दे आर कनेक्टेड विद। ये कह रहा है कि इससे हमें पता चलता है कि मॉलिक्यूल में किस प्रकार के एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स में भी कनेक्टेड हैं आपस में, किस प्रकार का बॉन्ड उनमें स्थित है उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मेनली हम पढ़ रहे हैं, बॉन्डिंग क्या है, तो उसके लिए जरा जान लें। तो बॉन्डिंग, तो यहाँ से कहते हैं बॉन्डिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड टू बॉन्डिंग और कॉल्ड टू बॉन्ड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, तब वहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, केमिकल बॉन्डिंग कहलाएगी। और इसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन और एक Cl। ठीक, एक मिनट में आपको इरेज करके दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। हमारे पास एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, उसके आउट ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास में क्या, Cl, इसके आउट ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, 4, 6 एंड 7। अब देखिए, मॉलिक्यूल आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक Cl का इलेक्ट्रॉन। इन दोनों का जब शेयरिंग होगा इस प्रकार से, तो हाइड्रोजन के पास अपना सेल कंप्लीट और यहाँ से क्लोरीन के पास में अपना सेल कंप्लीट। ठीक, तो यहाँ से इन दोनों का सेल अपना कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बनाएगा, HCl करके इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, जो हमने यहाँ पे ये देखा है। ठीक है ना। और यहाँ से हमारे पास मॉलिक्यूल HCl कंप्लीट मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग है यहाँ से इस प्रकार से, तो हमें पता चला कि बॉन्ड किस प्रकार से बना है उसके अंदर। ठीक, अब नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं एंड दे आर टू टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन अ मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है उनमें दो प्रकार की बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट कोवलेंट बॉन्डिंग, सेकंड नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक, नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग, और यहाँ से हमारे पास पढ़ेंगे हम कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है। ठीक, तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्डिंग या सिग्मा बॉन्डिंग, देखिए कोवलेंट बॉन्डिंग को ही हम सिग्मा बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग या सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है, जान लेते हैं हम। व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स by sharing one electron, it is called a covalent bond and showing via sigma bond। ये कह रहा है कि जब दो मॉलिक्यूल के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, एक इलेक्ट्रॉन एंड अदर इलेक्ट्रॉन दूसरा, दोनों के बीच में क्या साझा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स का, तब जो बॉन्ड बनेगा हमारे पास में वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये Cl का इलेक्ट्रॉन, तो ये हाइड्रोजन और ये Cl। ठीक, इन्होंने क्या बना लिया, यहाँ पे हमारे पास में HCl मॉलिक्यूल बना लिया। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है हमारे पास में, क्या कहलाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। और सिग्मा बॉन्डिंग का क्या पर्पस है कि सिग्मा बॉन्डिंग में हमारे पास ये जो बॉन्ड है यहाँ पे हमें जो फाइंड हो रहा है या ऑब्टेंड हो रहा है, ये हमारे पास सिंगल पीस में हो, मतलब सिंगल हो, एक एक इलेक्ट्रॉनों के साजिश से मिलकर जो बॉन्ड बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके लिए, कह रहा है दिस बॉन्ड इज मेन सीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो बॉन्ड होते हैं वो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिखे जाते हैं। बिकॉज कार्बन एटम हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कार्बन जो मॉलिक्यूल होता है, कार्बन जो मॉलिक्यूल होता है हमारे पास कार्बन, इसके आउट ऑफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है ना,
4 अनपेयर्ड होते हैं। अब ये अपना सेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को या तो ले या फिर डोनेट कर दे, ठीक है ना। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए अच्छी खासी होती है, तो ये अपने डोनेट तो किसी को कर नहीं सकता, अभी तो क्या कर सकता है, ले सकता है, ठीक है ना, ले सकता है। तो ये मतलब यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉनों को ले सकता है, अपनी तरफ को दे नहीं सकता, ठीक है ना। तो आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बिकॉज कार्बन हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें क्या कर रहा है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये किसी अदर एटम के साथ में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनाता है। विच फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक। नेक्स्ट में कह रहा है नेक्स्ट में कह रहा है ये कि एंड द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन हैपन विथ कार्बन कार्बन एटम और एनी अदर हैलोजन एटम। ये कह रहा है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो मेनली किस में देखा जाता है, कार्बन कार्बन एटम में देखा जाता है या किसी हैलोजन परिवार के जो एलिमेंट होते हैं उनके साथ में देखा जाता है, ठीक। जैसे कुछ एग्जांपल पे हमारे पास है यहाँ पे, इन विच 1 इलेक्ट्रॉन इज शेयर, जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, लाइक जैसे CH4 कार्बन एटम सेंटर में और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साइड ऑफ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो, और हाइड्रोजन के साइड में एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के साइड में दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साइड में तीसरा इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के साइड में चौथा इलेक्ट्रॉन, ठीक। इन लोगों का जब साझा होगा इन इलेक्ट्रॉनों का आपस में इस प्रकार से, तो ये क्या बनाएंगे, अपना अपना बॉन्ड बना लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड बनना है वो एक ही पीस से बनना है, ठीक है ना, सबका। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड बन के आ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। अब बात आ जाती है हैलोजन परिवार के लिए। तो हैलोजन के लिए हमारे पास देखिए, हैलोजन के लिए हम ले लेते हैं कि HCl का हमने ले लिया, ठीक है ना। अब हम ले लें यहाँ से कि CH3 और Cl का ले लें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक H यहाँ रहेगा, ठीक है ना, और C उनके सेंटर पे, और एक H हमारे पास यहाँ, और नेक्स्ट वाला H हमारे पास में यहाँ ले लिया हमने, और CH3, और हमारे पास यहाँ पे क्या गया Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा। तो इन्होंने इसके साथ में साझा किया, इन्होंने इसके साथ में साझा किया, इसने इसके साथ में साझा किया, इसने इसके साथ में जाकर साझा किया। तो देखिए कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, ठीक है। और जो Cl है, Cl के पास अभी अनपेयर्ड है। जब यहाँ से इस प्रकार से राउंड अप सर्कल बना के इस इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में कर लेगा तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा कुछ इस प्रकार से। तो हमारे पास सीधा सीधा निकल के आएगा H बॉन्ड, एक मिनट थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं इसको, कुछ इस प्रकार से आएगा निकल के कार्बन, और उसके साइड में 3 हाइड्रोजन एटम और ये बॉन्ड Cl। तो इस प्रकार से हमारे पास मॉलिक्यूल बन के आ जाता है CH3 और Cl, एक हैलोजन परिवार के साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक। तो जो हमारे पास ये जो चल रहा है इस समय ये कोवैलेंट बॉन्ड के लिए दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसके आगे का जो है, जैसे कि एग्जांपल में हमने दे रखे हैं आपके लिए, फॉर्मेशन ऑफ CH4। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर अच्छे से खोल के रखा है मैंने, जो आपके लिए समझने में अच्छे से होगा यूजफुल। देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन एटम हमारे पास कहाँ है, सेंटर में प्रेजेंट है, इसके यहाँ पर कार्बन एटम सेंटर में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम उसके साइड ऑफ में प्रेजेंट है, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन एटम है कार्बन सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन उनके मैंने दिखा रखे हैं आउटर सेल में। इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या यहाँ पे साझा किया है, शेयरिंग किया एक एक इलेक्ट्रॉन्स की, और किस प्रकार से की है वो इस प्रकार से की हुई है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख से समझ सकते हैं कि ये बड़ा वाला सर्कल है, इसका मतलब है कि कार्बन ने हाइड्रोजन का जो क्रॉसिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के हैं और डॉट वाले वो कार्बन के हैं, ठीक है ना। तो कार्बन ने ये बड़ा सर्कल बना के हाइड्रोजन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे अनपेयर्ड उन्होंने अपने पास में एक्सेप्ट कर रखे हैं, ठीक। और ये छोटे वाले हैं, इन्होंने कार्बन के एटम जो इलेक्ट्रॉन्स है आउट ऑफ सेल के उसको अपनी तरफ को कवर अप किया हुआ है। तो यहाँ से इन्होंने अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ से तो इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए एक कोवैलेंट बॉन्ड, 2 3 4, तो 4 यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हैं इन्होंने मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे देखिए CH4 मॉलिक्यूल में ऑब्टेंड हो जाता है। ऐसी फॉर्मेशन ऑफ C2H6 मॉलिक्यूल का है। तो यहाँ पे देखिए C2H6 के लिए हम जब स्ट्रक्चर इसका ओपन करेंगे तो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हम जान रहे हैं, तो कार्बन हमारे पास सेंटर में, इसके आउट ऑफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरा तीसरा, और यहाँ पे चौथा पांचवा छठा, 6 हाइड्रोजन आइटम हमारे पास में है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से ये बड़ा सर्कल और ये छोटा सर्कल, और यहाँ पे क्रॉस वाले जो हैं
इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के सभी, और जो डॉट वाले हैं वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन्होंने क्या किया है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया है। क्या किया है, 1 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया है यहाँ से। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इन्होंने बनाया है कोवेलेंट बॉन्ड को। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया है, कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म किया है अपने मॉलिक्यूल में। ऐसी फॉर्मेशन C2H5 और Cl, ये हमारे पास क्या है, हेलोजन के साथ में है, हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ में है ना। तो इस प्रकार से हेलोजन मॉलिक्यूल का हमारे पास में फॉर्मेशन देख लेते हैं किस प्रकार से होता है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। तो यहाँ पे देखिए कार्बन और दूसरा कार्बन आउट ऑफ साइड में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ऐसे ही आउट ऑफ साइड में हाइड्रोजन के क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे, और Cl के आउट ऑफ साइड में 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है जो हमारे पास क्या है, बॉन्ड बनाने में साझेदारी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 इलेक्ट्रॉनिक क्या शेयरिंग की हुई है 1 1 इलेक्ट्रॉन्स की। और यहाँ पे राउंड अप सर्कल में उसमें दिखा रखा है मैंने किस प्रकार से वो कवर अप कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन ने कवर अप किया है, और यहाँ पे हेलोजन के एलिमेंट्स क्लोरीन ने कवर अप किया अपने सेल को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 इसलिए दिखाया क्योंकि इसकी 7 है वो ऑलरेडी पहले से क्या है, फुलफिल है। 1 की उसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो अनफिल्ड था, तो मैंने इसको यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिख के दिखा रखा है आपको, ठीक। फिर इसके नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से इन्होंने ये बना रखा है मॉलिक्यूल अपना किस प्रकार से दिखा रहा है कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी हैं हाइड्रोजन आइटम हमारे पास कितने 5, और Cl हमारे पास क्या हाइड्रोजन आइटम छठा, तो ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये। तो हमने यहाँ से कोवेलेंट बॉन्ड को देख लिया कि किस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। अब आती है बात हमारी अगले टॉपिक में क्या चलता है देखते हैं। उसके लिए ये कह रहा है यहाँ पे नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक। नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग या पाई बॉन्डिंग, ठीक है। नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग दोनों एक ही होती हैं। पाई बॉन्डिंग का मतलब हुआ ये वाली बॉन्डिंग, है ना, जिसमें डबल सिग्मा बॉन्ड हो, या हम कह सकते हैं कि डबल इस प्रकार से कहीं साइन दिखता है हमें लगा हुआ 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी जान लेते हैं क्या होती है पाई बॉन्डिंग या नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। सच अ बॉन्डिंग इन विच क्या हुआ, सच अ बॉन्डिंग इन विच 2 एटम बिटवीन 2 आर मोर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थ्रू फॉर्मेशन आर बॉन्ड फॉर नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी बॉन्डिंग जिसमें 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक, 1 मिनट। एग्जांपल में आप यहाँ पे एग्जांपल में आप C2H4 ले लीजिए, ठीक है ना, C2H4। अब देखिए कार्बन और कार्बन, हाइड्रोजन आइटम कितने हैं 4, तो 1 2 एंड 3 एंड 4। हाइड्रोजन के आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1 हो गए, तो हमारे पास एक यहाँ पे रहेगा एक यहाँ पे रहेगा इसका, ठीक। और कार्बन के आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन 4, तो एक यहाँ पे रहा इसका, एक यहाँ पे रहा, 2 इसके यहाँ रहे। ऐसे सिमिलरली इसके यहाँ पे रहेंगे 2 2, एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का, और 2 यहाँ रहे, ठीक। अब ये देखिए इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ में साझा किया, फिर एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ में साझा किया, तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से बनाया होगा बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और इसके आउटर सेल में मतलब आउट ऑफ साइड से हाइड्रोजन एटम ज्वाइंट है। तो जो हमारे पास ये बॉन्डिंग बन के आई है हम इसी को क्या बोलते हैं, पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना, पाई बॉन्डिंग। अब इसको अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं, ये मैंने आपको ऐसे ही समझाया रफली, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं लिखा हुआ, तो 1 मिनट, और इसके बारे में थोड़ा जान लें कि हमारे पास क्या होती है पाई बॉन्डिंग। कह रहा है कि यहाँ पे दिस बॉन्ड इज मेनली सीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह बॉन्ड क्या होते हैं मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखे जाते हैं, ठीक। बिकॉज कार्बन एटम है 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन एटम के पास में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। एंड दिस शेयरिंग इज सीन इन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन नाइट्रोजन एटम, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन फास्फोरस, कार्बन सल्फर ईटीसी। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स में देखी जाती है यह शेयरिंग जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, या 3 इलेक्ट्रॉनों का, 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो बंध बनाने में, ठीक। एंड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थ्रू टू फॉर्म डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। और जो इलेक्ट्रॉनिक की शेयरिंग से जो बंध बनते हैं हमारे पास में डबल बॉन्ड के होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं बंध। और एग्जाम्पल में जैसे हम देख लें इसके एग्जाम्पल,
तो यहाँ पे है एग्जांपल हमारे पास में, जैसे फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल C2H4, जैसे कि मैंने आपको पहले समझा रखा है एक रफली में। तो यहाँ पे आप देखिए कि कार्बन के पास में 4 आउट ऑफ सेल में इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, और नेक्स्ट में उसके C2 है, मतलब 2 कार्बन होंगे हमारे पास में, दूसरा कार्बन उसके आउटर साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, अनपेयर्ड है वो इसलिए आउटर साइड में है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आउटर साइड में, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है ना। अब ये अपना क्या कर रहे हैं, बंद बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। अब एक कार्बन कार्बन के मध्य में क्या हो रहा है, दो दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग, ठीक, फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका रह जाता है और एक इसका रह जाता है, तो इन्होंने भी आपस में क्या की, शेयरिंग की। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कार्बन कार्बन एटम के बीच में, ठीक, जिससे क्या हुआ, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, ठीक, और इस वाले कार्बन ने इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। तो यहाँ से इसने आउट अपना जो अष्टक है, सेल है, वो कंप्लीट किया है। और हाइड्रोजन ने इसकी सेल से जो आउट ऑफ सेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे कार्बन के, वो कंप्लीट किए हैं अपने और अट्रैक्ट करके। तो वन इलेक्ट्रॉन की इनमें क्या हुई, शेयरिंग हुई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, बट कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, जिससे यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड हमें ऑब्टेंड हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट में हमारे पास देख लें एग्जाम्पल हमारे पास और है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलिन मॉलिक्यूल C2H4 का हो गया ये, सॉरी ये C2H2, हाँ ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कार्बन के आउट ऑफ सेल में 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और यहाँ पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन के, और हाइड्रोजन के साइड में लगा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कार्बन ने अपना एक सेल कंप्लीट किया यहाँ हाइड्रोजन के साथ में, और दूसरे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में कंप्लीट किया। ऐसे यहाँ पे हमारे पास इसने इसके साथ में कंप्लीट किया, और इसने इसके साथ में, इसने इसके साथ में। तो कार्बन के पास ओवरऑल यहाँ से आप देखोगे इस प्रकार से ये कंप्लीट है, मतलब इसका सेल कंप्लीट हुआ हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉन लेकर, और कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले लेकर। ऐसे इस वाले कार्बन का, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करके या साझा करके इसका भी अष्टक क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक। तो आप इसको अच्छे से समझ लें, ठीक। तो हमारे पास यहाँ से ऑब्टेंड होती है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड फाइंड आउट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है ये, और ये वाला हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड जो बीच में है। इसमें क्या है हमारे पास में, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड और एक फिर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। या तो हमारे पास यहाँ से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऑब्टेन होता है। कोवलेंट बॉन्ड, नॉन कोवलेंट बॉन्ड का पता चलता है कि कैसे वो बनते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल ही बोलते हैं। मतलब जिसमें हमारे पास सिग्मा पाई, या हमारे पास क्या कहते हैं, ट्राई, ठीक है, बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या होती है, अनसैचुरेटेड स्पीसीज होती है, सैचुरेटेड कार्बन आइटम होते हैं वो, ठीक। अब आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड इट्स कंपाउंड। तो इसकी क्या प्रदर्शनीयता होती है कोवलेंट बॉन्ड की कंपाउंड में, उसके बारे में हम जान लें थोड़ा, ठीक। तो ये कह रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवलेंट इन नेचर, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं, ठीक। और यहाँ से कह रहे हैं दे आर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बट आर नॉट आयनिक। कह रहे हैं ये कि दोनों ही पोलर और नॉन पोलर नेचर के होते हैं, लेकिन आयनिक नहीं होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है दे आर बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बट आर नॉट आयनिक, लेकिन आयनिक नहीं होंगे वो। आयनिक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये ऑब्टेन नहीं होते इन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है ना। फिर यहाँ से कह रहे हैं देज आर कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है ये इसके कोवलेंट बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो वाटर में तो क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन सॉल्युबल होंगे किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जो जितने भी कार्बनिक विलेय पदार्थ होंगे या विलायक होंगे सब आपस में घुल जाएंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक। लेकिन वाटर के साथ में ये रिएक्ट नहीं करेंगे, उसमें नहीं घुलेंगे, ठीक। एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर लोअर देन इलेक्ट्रोकोवलेंट कंपाउंड। और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वो कम रहते हैं सहसंयोजकीय कंपाउंड से, इलेक्ट्रोकोवलेंट कंपाउंड से। फिर आगे कह रहा है इन दिस कंपाउंड द बॉन्ड लेंथ आर डायरेक्शन इज स्टेबल। कह रहा है कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक, बॉन्ड लेंथ और डायरेक्शन क्या होती है, स्टेबल होती है। एंड दिस शो अ आइसोमेरिज्म, और ये क्या दिखाते हैं, समावयवता को प्रदर्शित करते हैं।
अपने ही मॉलिक्यूल्स में। कह रहा है देयर बॉन्ड हैव फिक्स्ड बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी विच इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। कह रहा है कि इन मॉलिक्यूल्स के पास में क्या होती है, एक निश्चित बंध लंबाई होती है और निश्चित ही बंध ऊर्जा होती है। निश्चित बंध ऊर्जा होती है, निश्चित बंध ऊर्जा और बॉन्ड लंबाई होती है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो जैसी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें आप और सब्सक्राइब करें। अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों की क्या करें, हेल्प करें, उनको भी इस चीज़ को समझाएं कि सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग क्या होती है। देखिए आप उनको अच्छे से समझाएंगे तो आपके लिए वो बेटर रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।